सुदशरथ अजीर बिहारी। बंदहु बाल रूप सोईरा, बंदहु बाल रूप सोईरा, रूप सोईरा, रूप सोईरा। बंदो बाल रूप सोई राम। यहाँ शायद बाल रूप भगवान का ध्यान करने के कारण ही गोस्वामी जी ने प्रथम जो वंदना में वर्णा नाम अर्थ लिखा। जैसे कोई बालक वर्ण का ख्याल नहीं करता, वो किसी भी जात का बालक हो वो खेलता है, उसके साथ क्रीड़ा करता है और बड़ा मैत्री करता, प्रेम करता है। इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने उसी स्वरूप का जब ध्यान किया भगवान के, तो वह ध्यान आया। वर्णा नाम अर्थ संघानाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायको। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसानंद। यहाँ पे कहा वर्णा नाम अर्थ संघा, सभी वर्णों को या कथा सुलभ करा दिया। सर्वप्रथम का वर्णा नाम अर्थ। अच्छा एक बात और बताएं, कहा यहां पे रसा नाम छंद सामपि। रसो वहिसा भगवान को भी कहा जाता है। ये सभी रसों के खान हैं। यहां वर्णा नामर्थ संघानम, सभी वर्णों का जो समूह है। आज यहां पे गोस्वामी जी ने जब बैठे हुए थे, उसी समय मन में आया कि कथा कहां से आरंभ की जाए। कथा तो पहले से भी बहुत लिखी गई है। यहां पे ऐसी कौन सी कथा लिखूं कि उस कथा में सभी जीवों का प्रवेश हो जाए। क्योंकि उस काल में जिस समय यह कथा लिखी गई है, उस काल में जाति पात का बहुत बड़ा भेद चल रहा था। जिसके कारण से गोस्वामी जी ने विचार किया कि सभी वर्णों को एकत्रित करने का यदि कोई सुगम मार्ग है तो वह है भगवान की कथा। लेकिन भगवान की कथा भी कहने का, सुनने का अधिकारी कैसा होना चाहिए, ये भी होता है। क्या करें, कैसे लिखें, क्या करूं। तब यहां पर जब लिखने बैठे तो विचार में है वर्णा नाम अर्थ संघाना, सभी वर्णों को याद किया और रसा नाम भगवान का ध्यान किया। कहा प्रभु अब आप ही कृपा करें तभी यह सुलभ हो सकता है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि को जानते अच्छी तरीके से। भगवान ने कहा कहो क्या करना चाहते हो। कहा प्रभु कुछ नहीं, बस आपके गुणानुवाद गाना चाहता हूं। तो कहा कि अगर तुम्हें गुणानुवाद गाना ही है तो पहले उनकी शरण में जाओ जिन्होंने श्रवण कर रखा है। भाई जो घायल होगा, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। तो जिन जिन ने भगवान की कथा रूपी अमृत में गोता लगा रखा है, आप उनको याद करो। कहा अच्छा, तो किसको याद किया सर्वप्रथम?
बंदे वाणी विनायक। सर्वप्रथम वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, कीहने प्राकृत गुण गण गाना, सिर धरी गिरा लगत पचिता। अगर प्राकृत जीवों का गुणानुवाद करने लगो तो सरस्वती जी क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं देखो तो सही, हमने इसको जो वाणी में शक्ति दी, इसने इसका दुरुपयोग कर दिया। तो वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, यहां पे भगवती सरस्वती का आवाहन किया। जैसे भगवती सरस्वती का आवाहन किया, भगवती सरस्वती जी ब्रह्मलोक से चली। कोई भक्त पुकारता है और अगर भगवान के कीर्तन कथा के लिए, तो भगवती सरस्वती जी शीघ्र से शीघ्र चली आती है। भगवती सरस्वती जी आई, कहा बाबा पहले ये बताओ हमको पुकारे किस लिए। भगवती सरस्वती जी को देख करके गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, कहा देवी पहले आप स्नान कर लीजिए। कहा स्नान कर ले, अरे मैं तो शुद्ध हूं। कहा ठीक है, सब कुछ है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप स्नान करेंगी तभी तो हम कुछ कहेंगे, क्योंकि आप कहां से रही? ब्रह्मलोक से। और दूर से जो व्यक्ति चल के आए तो पहले कहते महाराज पहले बताओ स्नान कहां करना है, तो स्नान पहले कर लीजिए। तो कहा ठीक है, किसमें स्नान करना, कोई सरोवर? तो कहा रामचरित मानस। मानस कहते सरोवर को, मान सरोवर, जिसमें रामचंद्र का सुयश भरा हुआ हो उसे सरोवर कहते हैं। तो यहां पे मान सरोवर। भगवती सरस्वती जी ने कहा कि भैया हम तो स्नान कर लेंगे, लेकिन कोई विघ्न आ गया तब। भाई स्नान करने जाओ तो जीव जंतु का भी खतरा होता है, तो कोई खतरा हुआ तब क्या करें? कहीं कोई बाधा पड़ गई तब क्या करेंगे? इसके लिए कोई उपाय, पहले आप उपाय करिए ताकि निर्विघ्नता पूर्वक मैं स्नान कर लूं। मां इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहा विघ्नहर्ता को बुलाओ। अच्छा विघ्नहर्ता, तब वंदे वाणी विनायक श्री गणेश जी की आराधना किया। गाइए गणपति जगवंदन, जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजबदन विनायक, सिद्धि सदन गजबदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। मोदक प्रिय मुद मंगलदाय, मोदक प्रिय मुद मंगलदाय। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गाइए
आराधना किया है तो गणेश जी भी आ गए। गणेश जी के समान राम प्रेमी कोई नहीं। नाम प्रभाव जान गण राव, अप्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भगवान के नाम का प्रभाव ही तो है। गणेश जी जब आए और गोस्वामी जी ने उनसे भी निवेदन किया, महाराज मैं चाहता हूं रामचरितमानस को लिखना, और मेरी बुद्धि तो है नहीं, हमने सरस्वती जी का आवाहन किया, तो अब आप कृपा करके कुछ ऐसा ज्ञान दे कि जिससे हमारा निर्विघ्नता पूर्वक कार्य सिद्ध हो जाए। कहा कि ठीक है, निर्विघ्नता पूर्वक तुम्हारा कार्य तो हो जाएगा, लेकिन पहले बताओ कार्य क्या है। कहा हमारा रामचरितमानस लिखना। कहा रामचरितमानस तो तुमको करना है, लेकिन इसके लिए पता है क्या होना चाहिए। बोले क्या? बोले श्रद्धा की जरूरत होती है, विश्वास। बिनु विश्वास के कहूं नहीं काज। बिना विश्वास के कोई काज होता है? महाराज तब क्या करे? कहा देखो, विश्वास के जो देवता हैं, श्रद्धा के जो देवता हैं, पहले आप उनको बुलाइए। कहा महाराज मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं किसको बुलाऊं, आप ही बता दीजिए। कहा देखो, श्रद्धा की जो स्वरूपणी है माता पार्वती, और विश्वास के जो प्रतीक है भगवान शंकर। बट विश्वास अचल न धर्मा, जो विश्वास के प्रतीक हैं यही शंकर जी हैं। जब सती परीक्षा लेने जा रही थी और कहा प्रभु आप मेरे साथ नहीं चलोगे, हम परीक्षा लेने अकेले जाएं, तब कहा देवी संदेह आपको हमको नहीं, ये विश्वास तो है। कहा तब महाराज हम अकेले जाए, कहां रहेंगे आप? कहा तब लगी बैठ रहूं बट छाई, जब लगी तुम आई हो मोही पाई। कहा मैं जब तक यहीं बैठा रहूंगा। ये बट विश्वास, विश्वास का प्रतीक है कि हमने जो कह दिया वो कह दिया। क्या कह दिया? जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। जिसकी कथा भी कुंभज ऋषि ने गाया था वही है। हमको विश्वास है कि जो मुनि ने जैसा स्वरूप बताया था ये प्रभु वही है, कोई दूसरे नहीं है, ये भगवान वही है। इसलिए सती तुमको संदेह, तुम जाओ। तो यहां पे गणेश जी कह रहे हैं भगवान आप शंकर की आराधना करिए और माता पार्वती की आराधना करेंगे। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। आहा, क्यों ना हो, रचि महेश निज मानस राखा। अभी तलक जो भगवान शंकर ने हृदय में छिपा के रखा था, अब उत्तराधिकारी मिल गया इसको प्रकाशित करने वाला। गोस्वामी जी स्वयं कहें कि शंभु प्रसाद कुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। कहा कि ये तो भगवान शंकर का ही प्रसाद है, तो कहा शंकर जी का प्रसाद है तो शंकर जी को ही कहना चाहिए भाई, शंकर जी का प्रसाद। कहा देखो, परम पूज्य वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा लिखी तो जरूर, लेकिन कही किसने? सुखदेव जी ने। इसी प्रकार से भगवान शंकर जी जो हैं, इसको रचि महेश भगवान शंकर ने इसको हृदय मानस रूपी पटल में लिखा, और एक दो श्लोक में नहीं, 7 कोटि रामायण 100 करोड़ शब्दों में लिखा। जब लिख करके हृदयांगम कर लिए, आहा, विचार करने लगे इसको किसको दूं। आज जब भगवान शंकर जी की आराधना किया है, माता पार्वती की, तो शंकर जी ने तुरंत सारी कथा गोस्वामी जी को दे दिया। कहा लो अब तुमको मैं दे रहा हूं। जब दे दिया कथा भगवान शंकर ने दे दिया गोस्वामी जी को, तो क्या कहते हैं? आप दूसरी वंदना सुन लीजिए।
वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम। गुरु शब्द आ गया। अगर किसी की मैं पहले वंदना कर चुका हूं तो दूसरी बार गुरु शब्द से क्यों वंदना किया? यहां पे इसका यही तात्पर्य है कि अभी तक जो श्रद्धा विश्वास रूपी जो माता पार्वती और भगवान शंकर ने अपने हृदय पटल में धारण कर रखा था, आज जब अधिकारी देखा गोस्वामी जी को सुना दिया। अब जब सुना दिया तो कौन हो गए? गुरु हो गए भाई, गुरु के तुल्य तो आज गुरु हो गए। तो क्या कह रहे हैं? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब श्रद्धा विश्वास हो जाता है जीवों को, तब कहा वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम। यमासितो हि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। अब देखिए अपने गुरुजी की बढ़ाई करने लगे। अब अभी तक श्रद्धा विश्वास रूपिणों तक समाप्त हो गया था, लेकिन अब क्या कह रहे हैं? बढ़ाई कर रहे हैं। कहा ये मेरे गुरुदेव इतने दयालु हैं कि वो जो वक्र चंद्रमा ग्रसई न राहु, उस चंद्रमा को भी हमारे भोलेनाथ मस्तक पे धारण कर लेते। ऐसे मेरे गुरुजी हैं। ऐसे ही हम अवगुण के खान होते हुए भी, पाप की खान होते हुए भी मुझे अधिकारी समझ के कथा सुना दी है। इनके समान कौन होगा? एक बार ब्रह्मलोक में भगवान शंकर की तो सभी लोग जानते हैं, काशीवासी आए हुए सब जानते हैं। एक लोटा जल चढ़ा दो और बम बम महादेव कर दो, बस हो गए, उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। सबको दे रहे थे, खूब दान कर रहे थे, लुटा रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा पार्वती जी से, देवी बावरो रावरो नाह भवानी। अरे देवी लगता है तुम्हारा पति जो है ना बावरा हो गया है। कहा महाराज कैसे? आप क्या कह रहे, क्यों बावरा हो गया? कहा मैंने जिसके विधि भाल में नहीं लिखा धन देंगे, उनको भी ये धनी बना दे रहा है। तो ये बावरा नहीं तो और क्या है? मेटई कठिन कुवंक भाल के। महाराज भाल की रेखा ही बदल देता है, ये ऐसा है। और कहां तक कहें, मैंने जो 7 जन्मों से इसकी रेखा लिख दी ये यही होगा, लेकिन ये क्या करता है? भावी ही मेट सकई त्रिपुरारी। थोड़ा बहुत नहीं बिगाड़ता है, पूरा ही मिटा देता है, पूरी बुरी रेखा मिटा देता है। कब? कहते हैं जब राम चरण अनुरागी। जिस जीव को वो देख लेते हैं कि यह रामचरण अनुरागी है, तो उसके सारे भाल के कुवंक को मिटा देते हैं। ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं। यहां पे कहा कि वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। वक्र चंद्रमा, श्रापित चंद्रमा। आज हमारे भोलेनाथ, हमारे गुरुदेव उस चंद्रमा को जब मस्तक पे धारण करके उसकी शोभा सर्वत्र वंद्यते, उसको वंदनीय बना दिए। तो लगता है आज कथा सुना दिए हैं, हम पे भी बड़ी इनकी कृपा है। अब जब कथा हृदय में आ गई, महाराज तुरंत भक्तों का ध्यान आने लगा। अच्छा, राम कथा के रसिक कौन है? राम कथा के रसिक, विशेष रसिक कविश्वर कपीश्वर, ये दोनों रसिक हैं और ये दोनों लेखक हैं कथा के। यहां पे जब कविश्वर और कपीश्वर की वंदना करने लगे तो क्या कहते हैं? ये किसी और के पुण्य आरण्य में नहीं विहरण करते हैं। तो कहा किसके? एक यही दो ऐसे महापुरुष हैं कि जो सीताराम गुणग्राम पुण्य आरण्य विहारिणो। श्री जानकी और प्रभु राघवेंद्र सरकार के पुण्य रूपी आरण्य में
आरण्य तो वन को कहा जाता है, उस सघन वन, उस भक्ति रूपी वन में सदा विहार करते हैं। ऐसे कौन? तो कहा कविश्वर कपीश्वर। अब यहां पर जब कविश्वर कपीश्वर का ध्यान किए ना, अच्छा एक बात कहें, जब ध्यान किया तो इसमें सर्वप्रथम किसका स्वरूप दिखा गोस्वामी जी को? राम जी का नहीं, किसका दिखा? का सीता जी का। सीता राम गुणग्राम, श्री जानकी जी का स्वरूप दिखा। हनुमान जी किसी के लिए नहीं बोले ये शब्द कि वो विपत्ति पड़ी है। सुग्रीव कितना विपत्ति में था, विभीषण कितना विपत्ति में थे, लेकिन बोले नहीं। किसके लिए बोले? का सीता के अति विपत्ति विशाला, भले ही कहो प्रभु दीन दया। श्री जानकी जी ध्यान में आ गए। क्यों? क्यों? भक्ति स्वरूपा है। श्री जानकी जी का ध्यान आ गया। सीता राम गुणग्राम, श्री जानकी जी का ध्यान आ गया। जैसे ध्यान आया तो कैसी है जानकी जी? का उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता न तो हम राम वल्लभा। उद्भव स्थिति संहार कारणीम, जो उद्भव करती है, पालन करती है और संहार कर देती है। कहा ऐसी जानकी जी की वंदना की? कहा नहीं नहीं, उद्भव स्थित संहार। महाराज इसमें जो है ना, भगवान का जो है, भगवती का जो है ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है, भक्ति प्रकट नहीं हो रही। तो कहा फिर, कहा न तो हम राम वल्लभाम, मैं तो राम वल्लभा जानकी की वंदना कर रहा हूं, जो भगवान के हृदय पटल मानस में निवास करती है और जो सतत भगवान का चिंतन करती हैं, जिनके हृदय रूपी कमल में श्री राम भद्रजू का सदा सर्वदा निवास रहता, ऐसी जानकी जी की आराधना की है। इसके बाद बड़ी सुंदर स्तुति किया है भगवान की। यन्माया वसवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति किया। जिसकी कृपा से यह सृष्टि चलती है, यन्माया वसवर्ती, जिसकी कृपा से लय हो जाता है, जिसकी कृपा से संहार हो जाता। कहा इसमें स्वरूप का रामाख्यम, रामाख्यमीशम हरि, का राम जी की कृपा से, या राम जी की कृपा से सब होता। वह कैसे राम जी हैं? राम जी, राम जी से जब पूछा गया, प्रभु आप अवतार क्यों लेते हैं? भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई, वाम भाग दिशि सीता सोई। आपकी जो वाम भाग में किशोरी जी विराजमान है, जब उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी कर देने मात्र से सृष्टि का विलय हो जाता है। अगर आप संकल्प कर ले, आप संकल्प कर ले तो महाराज क्या से क्या ना हो जाए। और आप अवतार लेके क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? सो केवल भक्तन हित लागी, सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, प्रणत कृपाल अनुरागी। सो केवल भक्तन हित लागी, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। कहा कि जो परित्राणा है, जैसे संत, और कैसे संत, कैसे संत होना चाहिए? संतों के लिए कहा विप्रधेनु सुर संत हिता
कीन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। विप्र धेनु सुर संत हित है, विप्र धेनु सुर संत, इनकी रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूं। भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। तदे जति तन्नई जति तद्दूर तदवंती के तदंतर से सर्वस्य तदु सर्वस्य बाहिता, उनका कोई स्वरूप नहीं। वेदांत कहता है, गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया, जो ब्रह्म अनंत है, अनादि है, अखंड है, यही चिंतई परमार्थवादी, वो ही ब्रह्म स्वगुण साकार हो जाता है। सो केवल भक्तन, कहा किसके लिए? कहा सो केवल, एक बात का केवल, जहां केवल लग जाता है तो एक शब्द जुड़ा, किसका? भगतन हितकार, भक्तों के लिए ही मैं अवतार लेता, और किसी के लिए नहीं। और जब मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। नारद जी ने एक बार पूछा, महाराज आप रहते कहां हो? कहां रहते हो? तब कहा कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनो हृदयेन चा, मद भगता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मेरे भक्त जन जहां गायन कर देते हैं वही मैं निवास करता हूं, और कहीं नहीं। तुम्हारा जो बिल्डिंग बना बना के रखे उनके वहां, जो कोठी बंगला खड़ा किए उनके वहां, कहा उनके वहां होते होंगे जो होते होंगे, लेकिन मैं तो संत के वहां रहता हूं, साधु के वहां होता हूं। अब यहां पर पुनः जब वंदना किया भगवान की, तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया, इतनी सुंदर सुंदर आप वंदना किए, रामचरितमानस आप कहना जा रहे हैं, तो किस लिए? इससे पहले भी कितनी रामायणें हैं, कितनी रामायणें हैं। अगर अपवाद छेड़ दिया जाए तो वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, कृतिवास रामायण, काकभूषुंडी रामायण, बर्रो रामायण, अनेक रामायण है। फिर आप एक और रामायण, कहा नहीं नहीं भैया, ये रामायण नहीं है, रामायण, राम का अयन, रामायण का अर्थ होता है जहां राम का घर, राम अयन। लेकिन ये मेरा राम अयन नहीं है, क्या है? कई सरोवर है, रामचरित मानस, मानस सरोवर है। तो कहा महाराज इसका अंतर बताएं आप, अयन में सरोवर में। कहा देखो, वो राजाधिराज चक्र चूड़ामणि चक्रवर्ती सम्राट के लाडले लाल है, अगर उनसे मिलने जाना है तो पहले मन की पवित्रता होनी चाहिए। और मन की पवित्रता कैसे होगी? तो कहा जब रामचरितमानस रूपी सरोवर में आप स्नान कर लेंगे, आपके मन की पवित्रता हो जाएगी, उसके बाद आप जाइए, प्रवेश करिए। इसलिए आप प्रवेश करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम रामचरितमानस का। कहा अच्छा किस खुशी में? कहा स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा। स्वा शब्द का दो अर्थ होता है, स्वा माने दूसरे के लिए भी, अस्वा अपने लिए भी संबोधित होता है। दूसरों के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए। स्वा अंतः सुखाय, क्यों? क्यों बुध विश्राम सकल जन रंजन